नमस्ते दोस्तों, फ्री वॉइस में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। आज स्वाति मालीवाल प्रकरण ने आम आदमी पार्टी के आंतरिक संघर्ष को एकदम सबके सामने लाकर रख दिया है। अरविंद केजरीवाल बमुश्किल 20-22 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं और उनकी पार्टी के भीतर एक अलग ही तरह का संघर्ष प्रारंभ हो गया है। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे, ईडी ने जब उन्हें अरेस्ट किया था, तभी से सुगबुगाहट थी कि अरविंद केजरीवाल की जगह पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो तो अरविंद केजरीवाल अड़े रहे, आज भी अड़े हुए हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। नहीं तो बहुत सारे कंटेंडर पार्टी के भीतर थे जो चाहते थे कि हमें मुख्यमंत्री का पद मिल जाए। आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एकदम ड्राइविंग सीट संभाल ली थी जैसे ही अरविंद केजरीवाल अंदर गए। लेकिन कुछ ही दिन के बाद सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है, वे सामने आती हैं और उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर खेलना प्रारंभ किया, जिससे कुछ ही दिन में लगने लगा कि सुनीता केजरीवाल को शायद अरविंद मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन चीजें इतनी सहज नहीं होती राजनीति में। हमने देखा कि उसके कुछ ही दिन के बाद अचानक संजय सिंह को जमानत मिल जाती है और ईडी ने उस जमानत का विरोध भी नहीं किया। जैसे ही संजय सिंह बाहर आते हैं, वे सबके सामने आपके सर्व प्रथम नेता के रूप में अपने को स्थापित करने का पूरा प्रयास करते हैं। सारी चीजें आपके अंदर संजय सिंह के चारों तरफ केंद्रित होने लगती हैं और ये कंसोलिडेशन का प्रोसेस चल ही रहा था। जब संजय सिंह पंजाब में जाके चुनाव प्रचार देख रहे थे, बहुत सारी चीजें पार्टी के भीतर घट रही थी कि अचानक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाती है। अरविंद केजरीवाल भी जेल में बैठे बैठे इस पूरे घटनाक्रम से पूरी तरह परिचित थे, उसको देख रहे थे। उन्हें पता था कि पार्टी में उनका स्थान लेने के लिए एक आंतरिक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, इसमें बहुत रोचक बात यह रही कि बहुत सारे सांसद बिल्कुल मौन रहे। राघव चड्ढा का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। हालांकि ये कहा गया कि वे बाहर हैं, देश से अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए गए। इसी तरह स्वाति मालीवाल भी देश से बाहर थी बहुत लंबे समय तक, यूनाइटेड स्टेट्स में रही। ये कहा गया कि उन्होंने वहां बहुत जबरदस्त लॉबिंग की केजरीवाल के पक्ष में। तो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से स्टेटमेंट्स आए। ये सब केजरीवाल के पक्ष में माहौल बनाने के लिए गए। अब स्वाति मालीवाल का इसमें वास्तव में क्या रोल था, ये अरविंद केजरीवाल को ही पता होगा। लेकिन जब स्वाति मालीवाल वापस आ जाती हैं लौटकर, तब तक सीन बदल चुका था। संजय सिंह फ्रंट फुट पर आ चुके थे, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज सेकंड पोजीशन पर पहुंच चुके थे, सुनीता केजरीवाल संयमित हो गई थी। ऐसे में आकर स्वाति मालीवाल ने किसी भी तरह का कोई राजनीतिक प्रदर्शन या कुछ भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसे कह सकें कि उन्होंने केजरीवाल की रिहाई के लिए खुलकर सबको दिखने वाले प्रयास किए। तो ये सारी चीजें एक इकट्ठी होती जा रही थी। इसी बीच में केजरीवाल का बाहर आना हो जाता है और फिर अचानक क्या हुआ कि आज सुबह 2 कॉल आती हैं पुलिस कंट्रोल रूम में, पीसीआर में, और एक महिला बताती है कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूं और मैं सीएम हाउस में हूं और मुझे अरविंद केजरीवाल जी के पीए वैभव कुमार ने सीएम के कहने पर पीटा है। अभी इन तथ्यों की पुष्टि स्वाति मालीवाल के वक्तव्यों से भी की जाना शेष है। तो होता क्या है कि जब पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत जाती है तो वहां पर लॉगबुक में उसे नोट डाउन करके जो नियरेस्ट पीसीआर व्हीकल होता है उसको वो फॉरवर्ड कर दी जाती है। वो पीसीआर व्हीकल के जो इंचार्ज होते हैं वो जाते हैं घटना स्थल पर, मुआयना करते हैं, मौका मुआयना करते हैं, शिकायतकर्ता और आई विटनेस इनके स्टेटमेंट्स ले लेते हैं और फिर जो संबंधित थाना होता है वहां उस केस को फॉरवर्ड कर देते हैं। वहां रोजनामचे में दर्ज हो जाता है। फिर वहां का इमरजेंसी ड्यूटी ऑफिसर जाता है, वो जो कुछ देख कर समझ कर आता है इन्वेस्टिगेशन के बाद वो रोजनामचे में दर्ज हो जाता है। फिर एसएचओ को फाइल जाती है। फिर वो चाहे अगर मामला ऑफेंस का बनता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 154 में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। लेकिन यहाँ जब वो पीसीआर व्हीकल जाता है तो
सीएम हाउस का प्रोटोकॉल है, उसके तहत वो अंदर नहीं जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि स्वाति मालीवाल भी जा चुकी है और उसके कुछ समय बाद स्वाति मालीवाल जो संबंधित थाना है वहां प्रकट होती हैं, आ जाती हैं वहां पर, लेकिन कोई भी वक्तव्य नहीं देती हैं, मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं जाती हैं और पुलिस अधिकारी को यह कहकर कि मैं बाद में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराऊंगी, वे चली जाती है। तो ये पूरा घटनाक्रम कई प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देता है। क्या आम आदमी पार्टी केजरीवाल के बाद कौन इस आंतरिक संघर्ष में उलझ चुकी है? क्योंकि केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली है, जिसका बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन एक दो दिन के बाद जब उस सेलिब्रेशन का खुमार उतर रहा है तो सबको ये बात समझ में आ गई कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को निर्दोष नहीं घोषित किया, केस वापस नहीं किया, बल्कि सशर्त कि वे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं करेंगे, बाहर आकर किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, अपने केस के बारे में टिप्पणी करने से बचेंगे, इत्यादि इत्यादि शर्तों के साथ उन्हें सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए 22 दिन की अंतरिम जमानत दी है, जो 1 जून को खत्म होगी और 2 जून को उन्हें पुनः तिहाड़ में जाकर सरेंडर करना होगा। तो अब सारे जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको समझ में आ गया है कि अरविंद केजरीवाल अब कुछ समय के लिए जेल में जाएंगे और अगर दोषी पाए गए तो बहुत लंबे समय तक जेल में रहेंगे। और इसी बीच में एलजी ने एक होम मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन की है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक आरोप है कि उन्होंने खालिस्तान समर्थक समूह से 133 करोड़ का चंदा लिया है और इसकी एनआईए से जांच कराई जाए। अब ये रिकमेंडेशन होम मिनिस्ट्री में रखी हुई है और जिस दिन होम मिनिस्ट्री इस पर अपनी संस्तुति दे देगी, उसी दिन से एनआईए की इन्वेस्टिगेशन भी अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट प्रारंभ हो जाएगी। तो इस सारे सीन के बीच में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन आम आदमी पार्टी को संभालेगा, ये संघर्ष चल रहा है। और इसके 2 बड़े दावेदार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी वो जेल के भीतर है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अरविंद केजरीवाल के पुनः जेल जाने के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए या सत्येंद्र जैन को जमानत मिल जाए। इस राजनीतिक उठापटक के पीछे क्या स्क्रिप्ट है और कौन स्क्रिप्ट राइटर है, ये सब क्या चल रहा है, ये धीरे धीरे खुलता जाएगा। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल दुतरफा युद्ध में उलझ गए। एक तो बाहर आके उन्हें अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना है, भाजपा के साथ संघर्ष करना है, दूसरा अपनी ही पार्टी के भीतर अपनी सत्ता को बचा के रखना है। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल का स्वभाव है, वे आमतौर पर क्रोधी माने जाते हैं। जब प्रशांत भूषण को पार्टी से निष्कासित किया था उन्होंने, तब जो भाषा उन्होंने प्रयुक्त की थी बड़ी अभद्र थी। तो क्रोध उनको रहता है। आज सुबह की घटनाक्रम अगर कहीं सत्य निकलता है तो संभवतः ये उनके क्रोध का परिणाम भी हो सकता है। हालांकि वे अपने क्रोध को शांत करने के लिए बीच बीच में या अपनी आंतरिक आत्मिक उन्नति के लिए बीच बीच में विपासना करने जाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां बहुत मन पर हावी हो जाती हैं। उन्हें भी पता है कि मेरे पास 20 दिन का ही समय बचा है। तो स्वाति मालीवाल के प्रकरण में हम उम्मीद करते हैं 1-2 दिन में कुछ बात निकल कर सामने आ जाएगी, और अगर नहीं आती है तब भी अंदर ही अंदर कुछ उबल रहा है, ये सबको अब समझ में आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी की भीतर की राजनीति अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के बाद और बढ़ गई है, ये बात समझने की है। बहुत बहुत धन्यवाद।